हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गार्डन्स 1111 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में कौन सी ब्लेसिंग्स को अनलॉक किया गया है आपके लिए, जो आपको लाइफ पाथ में सर्व करने में मदद करेगा। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसको अनलॉक किया गया है आपकी लाइफ में, जो आने वाले समय में आपको सर्व कर रहा है या फिर सर्व करना शुरू कर चुका है। मेरे व्यूअर्स, अब आप ओपन होना शुरू हो गए हो, अपने लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है, अपने लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो। लोग अब आपको समझ पा रहे हैं। पास्ट में जिन्होंने भी आपको मिसअंडरस्टूड किया था, या फिर हो सकता है आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई रही हो कि जो बहुत ज़्यादा लोअर 3D में रहते हैं वो आपको नहीं समझ पाए हो, तो वो लोग भी शायद अब आपको समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रियल नेचर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक्सेप्टेंस की नज़र आ रही है, और आप भी अब कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, मतलब अपनी लाइफ को शेयर कर पा रहे हो जितना आपको जिससे शेयर करने की ज़रूरत है उससे। कहने का मतलब है, जो भी आप चीज़ें बोलना चाहते थे वो चीज़ें अब आप बोल पा रहे हो। पहले आपको दिक्कत होती थी खुद को एक्सप्रेस करने में, बट अब आप देख रहे हो कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपने लाइफ पाथ को समझ चुके हो, और पहले आप थोड़ा सा कैजुअली ले लेते थे चीज़ों को कि ठीक है कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, या टालते थे चीज़ों को। बट अभी आप तुरंत एक्शन ले रहे हो। ये सब एनर्जी आ रही है मुझे। वाटर अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे नर्चरिंग की, अबंडेंस की एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो आने वाले समय में हो सकता हो कुछ आप अपने लिए नया कुछ खरीदें, या फिर कुछ लग्जरी से रिलेटेड चीज़ मुझे लग रही है कि शायद आने वाले समय में आप कुछ लग्जरी से रिलेटेड चीज़ को खरीदें। मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप अपनी नई दिनचर्या में, जो दिनचर्या आपने बनाई थी उसमें आप कंफर्टेबल होना शुरू हो गए हो, और जैसी दिनचर्या आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, आपके गोल की तरफ लेके जाएगी, वैसी दिनचर्या को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर शायद एक डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं, और अब वो राइज अप हो रहे हैं, उनके विंग्स ओपनिंग हो रहे हैं, और बहुत सारे अनलॉक हो रहे हैं, गिफ्ट अनलॉक हो रही है। वो बातें, वो मैसेज जो उनको बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी, सफरिंग बहुत ज़्यादा देखी है मेरे व्यूअर्स ने, तो अब जाके देख रहे हैं कि वो जो बातें उस वक्त, उस क्वांटम शिफ्ट में, क्वांटम समय में आपको जानी चाहिए थी, वो अब इस क्वांटम शिफ्ट जो आपने लिया है उसमें आप देख रहे हो कि वो उसकी ट्रुथ को जान पा रहे हो, सच्चाई को जान पा रहे हो, लोगों के ट्रू इंटेंशन को समझ पा रहे हो, और एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उस तरीके का हो जैसा मैंने सोचा ही था। कुछ लोग नार्सिस्ट होते हैं, कुछ लोग डेविलिश एनर्जी में होते हैं, तो उनको हमें उनसे डील करना आपको आ गया है बेसिकली। स्वयं को जानने लगे हो, स्वयं को समझने लगे हो, और स्वयं से कनेक्ट करने लगे हो, डिवाइन से कनेक्ट करने लगे हो, और अपने गोल के प्रति डिटरमाइन हो, और साथ ही साथ अब अपनी फैमिली में आप एक जो अहम भूमिका आपको निभाने के लिए भेजा गया था वो निभाने के लिए तैयार हो। आपका लाइफ पाथ बहुत बड़ा है, और वो अब आप सब करने के लिए रेडी हो। आपको जो भी लेसन्स लर्न करने थे वो करा दिए गए हैं, और यही रीज़न है कि आप इतना राइज अप कर रहे हो अपनी लाइफ में, इतना वेल ग्रूम्ड रह रहे हो, अबंडन आ रही है आपकी तरफ, लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो। ना ही सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हो बल्कि उसका यूज़ करना आ गया है, अपनी सोर्सेस का यूज़ करना आ गया है। सोर्सेस को कैसे अपनी लाइफ को स्मूथ और एक अबंडेंट लाइफ में
रहने रखने के लिए किस तरीके से सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है एक हेल्दी वे में, वो चीज़ें आप सीख गए हो। अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख रही है कि आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी बॉडी में बल्कीनेस था, वाटर रिटेंशन था, वो सब खत्म हो रहा है आपकी बॉडी से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत बॉडी मुझे यहाँ पर दिख रही है, सुडौल बॉडी दिख रही है। हेयर पे आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था अगर पहले, तो अब आप अच्छे से अपने हेयर को नर्चर कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। और ये ऐसा वाला ध्यान नहीं है कि कभी तो मूड में आया तो कर लिया, कभी नहीं। इसमें भी आप एक डिसिप्लिन लेकर आ रहे हो। हेयर के रिगार्डिंग जो भी आपको खान पान रखना है वो सही रख रहे हो, डाइट सही रख रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, न्यूट्रिशंस अपने बॉडी में दे रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ जंक फूड से कट ऑफ कर रहे हो। आप घर का बना खाना खा रहे हो, घर में ही शायद कुछ ना कुछ आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और चीज़ों को पहले संभालने में आपको दिक्कत होती थी, बट आप मल्टीपल टास्क एक साथ करने में कामयाब हुए हैं, और साथ ही साथ ना ही सिर्फ उसको कर रहे हैं बल्कि बखूबी से कर रहे हैं। तो इस वजह से अब आपको लेवल अप किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी दिली ख्वाहिश भी थी कि आपको लेवल अप किया जाए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप जो अभी मल्टीटास्क कर रहे हो उसको और अच्छे से कर पाओगे, और आपकी दिनचर्या लोगों के लिए एक आदर्श होगी। आपको लोग एडमायर करेंगे, आपकी दिनचर्या को लोग अप्रिशिएट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपसे लर्न करेंगे, अडॉप्ट करेंगे आपसे अच्छी चीज़ें। और ये मैसेज भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। कहीं ना कहीं से आप सुन सकते हो कि मतलब कोई ना कोई तारीफ आ सकती है आपकी तरफ कि आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, और आपकी अच्छी आदतें लोग अपना रहे हैं। ब्यूटीफुल दिख रहे हो मुझे, तो बताओ आप अपने ऊपर थोड़े से कुछ एक्सपेंसिव चीज खरीद सको। एक्सपेंसिव नहीं भी है तो कोई नई चीज अपने लिए, अपने चाहे क्लॉथ हो सकते हैं, एक्सेसरीज हो सकती है, हेयर वगैरह एक्सेसरीज हो सकती है। हेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और नए कपड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही अच्छे से रहने वाले हो। शुक्र बहुत अच्छा होने वाला है आपका, और वो दिखेगा आपकी दिनचर्या में, दिखेगा आपकी लाइफस्टाइल में, दिखेगा आपकी वाणी में, दिखेगा। बहुत ही मधुर और मीठा बोलोगे, लेकिन सत्य बोलोगे, और बहुत ही काम होकर चीजों को बोलोगे, अपना पक्ष भी रखोगे। पहले शायद चुप कर जाते थे हर जगह कि लोगों को बातें बुरी लग जाएंगी, या फिर बहुत बदतमीजी से लोग बात करते थे तो उस वक्त आप चुप रह जाते थे। बट आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक पावरफुल वेपन बन रही है। आप बहुत ही कामली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली होकर चाहे जैसा भी पर्सन हो उसके सामने अपनी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली रखते हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहते हो। नो मैटर व्हाट सामने वाला कैसी एनर्जी दे रहा है, आप अपने करेक्टर में रहते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और यही एक वजह है कि अभी तक आप लोगों की निगाह में सराहे जाते थे, और इसी गुण की वजह से अब और ज्यादा सराहे जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको मतलब लोग पहले कमजोर समझ लेते थे आपकी चुप्पी की वजह से, बट अब वो जान पाएंगे कि आप कमजोर नहीं थे, आप केवल उनको ऑब्जर्व कर रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। और साथ ही साथ आप में बहुत विस्डम है, बहुत पेशेंस है, और इतनी करेज है कि आप चीजों को अच्छे से सही ढंग में एग्जीक्यूट करने का इंतजार करते हो, टाइम लेते हो अपने काम को करने में, और सही समय पे सही चीज डिलीवर करते हो। उनकी तरीके से आप हर चीज में हड़बड़ नहीं करते हो। ये एक डिफ्रेशिएट कर पाएंगे वो लोग। और साथ ही साथ एक चीज और देख पाएंगे वो लोग जो कि जानते भी थे, बट अब और अच्छे से जान पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हाई बीम हो, हाई लेवल पर हो रहते हो। आपकी सोच बड़ी है, आपका सोचने का ढंग यूनिक है, और जैसा सोचने का तरीका आपका है उस तरीके से आप तरक्की बहुत ज्यादा कर रहे हो। और ये सही ढंग है सक्सेस को हासिल करने का, ऐसा लोग देख रहे हैं आपको। आप में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे कोई इंसान हो, वो पास्ट में एक
मतलब इतने हडल्स, इतने बैक स्टेप्स देखे उसने, इतना षड्यंत्र के बीच में घिरा रहा, इतना दबाव में रहा कि एक हिसाब से मरे हुए व्यक्ति के समान ही उसने जिंदगी गुजारी। लेकिन अब लोग देख पाएंगे कि आप में एक नई ऊर्जा आ रही है, आप फिर से जी उठे हो, जीवंत टाइप का मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है। और इवन अगर आपको लोग कहीं दूर से देखते भी होंगे तो वो आपको देखकर एक फील करते होंगे कि ऐसे जिया जाता है, ऐसे रहा जाता है। एक लाइफफुल एनर्जी मुझे लग रही है आपके अंदर, कामिंग और एनर्जेटिक, बट एक सधी हुई एनर्जी, एक संतुलित व्यवहार, एक संतुलित दिनचर्या, बट प्रोडक्टिव दिनचर्या, बच्चों को बहुत ही अच्छे से वेल ग्रूम्ड करके रखना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई, मतलब बहुत ही अच्छे से आप मैनेज करके चलने वाले पर्सन हो। या अभी तक आप नहीं देखे थे इस सब चीजों में इस तरीके की ग्रोथ, तो अब आप देखने वाले हो। देखिए ये कार्ड क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि आप में लक्ष्मी जी की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी जी का गुण है। तो आप कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जा रही हैं। लोग आपको एज अ लक्ष्मी ऐसा बोलते हैं ना कि मेरी बेटी लक्ष्मी है, या फिर मेरी बहू लक्ष्मी है, मेरी वाइफ लक्ष्मी है, मेरी सिस्टर लक्ष्मी है। तो एज अ लक्ष्मी आपको लोग कंसीडर कर रहे हैं। आपका शुक्र डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है और उच्च का हो रहा है शुक्र, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लोग आपसे हाईली अट्रैक्टेड रहेंगे। आपका जो फेशियल फीचर्स हैं बहुत खूबसूरत हैं और आने वाले समय में और शार्प हो जाएंगे। बहुत निखर के ब्यूटी आने वाली है। अगर किन्हीं भी कारणों से आपने डलनेस देखी थी या नहीं भी देखी थी, तो अब आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा इनहेंस होने वाली है। तो आप में लक्ष्मी जी की एनर्जी जागृत हो रही है। माँ लक्ष्मी स्वयं आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती होगी तो कहीं ना कहीं से भी ईश्वर आपको ज़रूर वो चीज़ दिला देते होंगे, ऐसा लोगों को लगता भी है। और आपने खुद ने भी विटनेस किया है कि आपको अगर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो आपको वो ऑटोमेटिक ऐसा संयोग बन जाता है, कुछ चीज़ें आप तक आ जाती हैं। लग्जरी की एनर्जी आ रही है। तो मैंने जैसे पहले भी मैसेज दिया था कि कुछ आभूषण आप खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह, तो डेफिनेटली वो फुलफिलमेंट होने वाली है। और शायद इस वजह से भी आप चर्चा में रहने वाले हो कि आप कितनी अबंडेंट लाइफ जी रहे हो, या कितनी मैनेज करके चीज़ों को चलते हो और अबंडेंट भी रहते हो। इसकी तारीफ हो रही है लोगों में, लोग सीख रहे हैं आपसे। और आपकी शालीनता एक चर्चा का विषय बन रही है। अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके पीठ पीछे भी अप्रिसिएशन हो रहा है और आपके सामने भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं से आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, काइंडफुल हैं और साथ ही साथ ग्राउंडेड भी हैं। आपका बॉडी पोस्चर वापस से मेंटेन हो रहा है। अगर किन्हीं भी वजह से आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया था या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था आपने, तो आप वापस से रिशेप में आने वाले हो और आपकी बॉडी यहाँ पर यंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जो चूजन वन है, तो आप देखोगे कि आपकी एज थम जाएगी, आप एज नहीं दिखोगे, मतलब आपके चेहरे से एज नहीं दिखेगी, ना ही बॉडी से एज दिखेगी, ना ही हेयर वगैरह से एज दिखेगी। कहने का मतलब है एज का आपके बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। ये ब्लेसिंग्स मिल रही है और ये उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा, जिनकी अवेकनिंग हुई है और बहुत ही ज़्यादा वो एक टफ साइकिल से गुजरे हैं। तो उनके लिए ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि जो भी कुछ खोया था वो वापस 10x अच्छा होकर मिल रहा है। और साथ साथ एक ब्लेसिंग्स ये है कि आपकी ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी और आप एजलेस दिखोगे, मतलब आपके लिए एज थम जाएगा, वापस से यंग हो रहे हो, शायद 25, 21, कुछ के लिए 17, इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। बॉडी आपका इसी तरह रहेगा, आप एज नहीं होगे। और रीशेप हो रही है आपकी बॉडी। अगर आपने बच्चों को भी बर्थ वगैरह दिया है और बॉडी आपकी वापस से रीशेप में नहीं आ पाई है, तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि डोंट वेरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको ये मिरेकल देखने वाला है।
और ये मुझे 2 महीने की ही एनर्जी दिख रही है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी में आप एक शिफ्ट देखोगे और बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होगी आपकी बॉडी। बहुत ही नर्चरिंग लग रहा है, फेमिनाइन एनर्जी आप में बहुत अप हो रही है, लेकिन बैलेंस्ड वे में है। और आपको देखना ही लोग आपको देखकर ही हील हो जाएंगे। आपको सुनना, आपको देखना लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों का एक दिनचर्या रहेगा, बगैर आपको देखे, बगैर आपको सुने उनको एक अजीब सी वो लगता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में कि उनसे मिलना जुलना हमें पसंद आता है। तो आप इस तरीके के पर्सन बन जाओगे। विस्डम बहुत रहेगी आप में, और विस्डम ऑलरेडी आप में है। इसी विस्डम की भी तारीफ हो रही है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ओल्ड लेडी दिख रहे हैं जो घर के हैं और या फिर आस पड़ोस के होते हैं ना, जिन्हें हमारी लाइफ के बारे में पता होता है। तो वो कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं कि ये घर की एकता या इस घर में जो अबंडेंस है वो आपकी ही वजह से है, या कहीं ना कहीं आप एक मजबूत स्ट्रॉन्ग नींव हैं और इस पूरे घर को संभाल के आप चल रहे हैं या चल रही हैं। आपके व्यवहार की बहुत ही ज़्यादा तारीफ होने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से बहुत ही एकदम फ्लैट भी नहीं हो जाते हो या फिर किसी से एकदम कट ऑफ भी नहीं होते हो। और आपको पता नहीं कहाँ से इतनी नॉलेज है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितना घुलना मिलना चाहिए, कब रुकना चाहिए और कब एक्सेस देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कब एक हेल्दी बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की तारीफ की जा रही है वहाँ पर। शायद हो सकता हो आपके घर में गार्जियन ना हो, फिर या फिर इन लॉज वगैरह ना हो, आप ही घर के बड़े हों या बड़ी हों। तो उस हिसाब से आपको एक देखा जा रहा है कि आपने उस पूरे घर को बांध के एक हेल्दी वे में चल रहे हो और आपकी देख रेख में वो घर मतलब फल फूल रहा है, खिलने की एनर्जी, लोटस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड अगर आपसे रूठे हुए थे या उन्हें किसी बात का शिकवा था, शिकायत थी आपसे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब उनकी शिकायत आपसे दूर होने वाली है। हो सकता है आप और वो एक अच्छा खासा समय एक साथ बिताएं, और ज़रूरी नहीं ये फिजिकल ही हो, एक साथ ऐसे बैठ के भी बातें वगैरह करना भी हो सकता है या क्वालिटी टाइम बिताना ही हो सकता है। और वो अब आपको देख पा रहे हैं एक हाई रिगार्ड्स में, और जो भी शिकायत उनकी थी ना, भले उन्होंने कभी जाहिर ना की हो, वो शिकायत अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो अब आपको समझ पा रहे हैं, और इसमें डिवाइन ने हेल्प किया है उनको कि वो आपकी ट्रू सेल्फ को अब जाके देख पा रहे हैं। और जितने भी सेल्फ वर्क आपने किया है ना, सेल्फ शैडो वर्क, वो भी इस चीज़ को जो आपने सेल्फ शैडो वर्क किया था, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट किया है या फिर आपकी क्वालिटीज़ निखर कर आई हैं, तो वो उस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि आप में ये सब क्वालिटीज़ थी। पहले शायद वो इन चीज़ों को नहीं देख पाते थे, शायद कोई स्पेल वगैरह था या फिर एक बहुत पुरानी थॉट के पर्सन हैं आपके, या फिर एक होता है ना कि मेरे घर में मेरी ही चले वाली फीलिंग्स। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि विष्णु प्रिया, लक्ष्मी जी क्या थी, विष्णु प्रिया थी, और विष्णु जी इस पूरे संसार के क्रिएटर हैं, बट फिर भी वो कितने हम्बल रहते हैं अपने लक्ष्मी के प्रति और उनको हमेशा सम्मान देते हैं। और आप भी एक लक्ष्मी की तरह हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं समाज में या फिर ऐसे भी। तो आप दोनों की जोड़ी इस तरीके से देखी जा रही है एक डिवाइन कपल के रूप में। और साथ ही साथ आपके पति आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं या कर रहे हैं, या फिर शायद एक्सप्रेस करेंगे, या फिर आने वाले समय में आप देखोगे कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है उनके ही अपने घर में। लोग आपको रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखेंगे, चाहे छोटे बच्चे हों, हम उम्र हों, या फिर बड़े लोग हों। स्त्रियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा अगर आपसे चिड़चिड़ी रहती थी या फिर बहुत चिड़ी रहती थी जेलसी की वजह से, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सब अब पीछे छूट रहा है। जेलस तो वो अपर भी होंगे, बट आपके सामने अब नहीं कर पाएंगे वो सब चीज़ें। पहले ये सब चीज़ें आपके सामने ही करते थे, बट अब आपके सामने नहीं कर पाएंगे, और एक पावरलेस फील करेंगे आपके सामने। और आप एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और पीसफुल और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपसे फ्लो होगी, जिसकी वजह से जब वो आपकी कांटेक्ट में आएंगे
तो आप देखोगे कि एक हम्बल व्यवहार ही वो आपसे शेयर करेंगे, और आप भी हेल्दी बाउंड्रीज अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिएगा ताकि आप ड्रेन आउट ना हो जाओ। और यहाँ पर बस एक ही बोला जा रहा है कि आपने सीख लिया हेल्दी बाउंड्रीज कैसे रखा जाता है, तो अब आप ड्रेन आउट नहीं होगे और ना ही किसी को इतना सर चढ़ने दोगे। तो एक बहुत ही हम्बल और बैलेंसिंग वे में मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि शायद किसी ने साध लिया है 3D लाइफ को, इस तरीके का मुझे मैसेज हो रहा है। काली की भी एनर्जी है, तो ये लक्ष्मी और काली दो एक अलग ही माँ का स्वरूप है। लक्ष्मी चीज़ जानी जाती हैं हम्बलनेस के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रेम के लिए, और माँ काली भी सेम प्रेम ही देती हैं, ये प्रोटेक्शन देती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं। तो ये दोनों रूप आप ही के हैं। तो लोग आपको एज अ लक्ष्मी भी देखेंगे और एज अ काली भी देखेंगे कि अगर बात अपनों पर आई, बात अपनी फैमिली पर आई, अपने बच्चों पर आई, तो आप एक क्षण में लक्ष्मी से काली रूप भी धारण कर लेंगे और आप शत्रुओं का नाश कर देंगे। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी हैं, वो उनकी मतलब अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं। और यहाँ पर माँ काली भी, जब माँ काली क्रोध में आती है ना, तो महादेव तक मतलब इनको नहीं शांत करा पाते हैं और उनको लेटना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा उतने मतलब वो भी डोमिनेट रहे हैं आपको लेकर या आपके बच्चों को लेकर, और एक होता है ना कि अपने ही भाई बहनों को देखना, या बहन के बच्चों को देखना, भाई के बच्चों को ही देखना, या अदर जो फैमिली मेम्बर में है उन्हीं को समझना, आपको वैल्यू ना करना, आपको आपके मोरल को कुछ वैल्यू ना करना, आपके इमोशन को कोई वैल्यू ना करना, और आपको एक डिमोटिवेशन करते रहना। इस तरीके की एनर्जी अगर आपके हस्बैंड की भी थी, या फिर बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल में रहे हो उनके, तो अब दुनिया देख पाएगी कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं रह पाओगे। चाहे आप लक्ष्मी रूप में हो, चाहे काली रूप में हो, आपका अपना अस्तित्व रहेगा। और जिस अस्तित्व को वो लोगों ने दबाने की कोशिश की थी, अब आपके अंदर की डिवाइन मतलब बाहर निकल आई है। जो ट्रैप में थी, जो एक कोकून में बंद थी, यहाँ पर देखिए विंग्स ओपन हो रहे हैं ना, तो वो अब जो इनर डिवाइन थी वो अब बाहर आ गई है। तो वो चीज़ लोग देख पाएंगे कि आपके साथ मिसबिहेव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि आपके साथ मिसबिहेव करने का नतीजा ये होगा, और आपको इतनी विस्डम है कि कौन शत्रु है, कौन मतलब अच्छा इंसान है। तो वो जान गए हैं कि आप उनकी ट्रू सेल्फ को जानते हैं, और अगर उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की या फिर से उसी तरीके का व्यवहार किया, पहली बात तो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड इतने हाईली एक्टिव हैं कि वो उनकी सारी इविलनेस को उन्हीं पर फेंक रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी। दूसरी चीज़, साइकिक अटैक जो भी आप पे किया गया था उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है, और आप बहुत सी चीज़ें अभी नहीं जानते हो। और अभी आपने रिसेंटली स्टकनेस देखी थी काम में अपने, तो वो उन्हीं का नतीजा थे कि आप पे साइकिक अटैक किया जा रहा था, बट बियॉन्ड आपके स्पिरिट गाइड लगातार लड़ रही थी उनसे, और किसी भी प्रकार का हार्म आपको नहीं किया गया है। आप वापस से बैलेंस में आ गए हो, वापस से फोकस हो गए हो अपने काम पर, और वापस से आप लिफ्ट की एनर्जी में आ गए हो। तो आपको भी बोला जा रहा है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, ग्राउंडिंग करते रहिए समय समय पर, ताकि चीज़ें अच्छे से प्रोसेस रहें और कहीं भी एनर्जी स्टक ना हो। रूट चक्र अच्छे से क्लींज रखिए, मतलब अपने आप को क्लींजिंग कीजिए, सेजिंग कीजिए, स्पिरिचुअल बात लीजिए, ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी रहे, और रहेगी ही, क्योंकि अब आपके अंदर जो इनर डिवाइन थी, जो कैद थी, वो अब इम्ब्रेंस हो गई है। ठीक है, तो लोग आपको देखेंगे कि आपसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं होगा, और अगर अब जाके उन्होंने किसी भी प्रकार का मिसबिहेव किया, या फिर आपकी काइंडफुल एनर्जी को छेड़ा, या फिर आपकी सौम्यता को छेड़ने की कोशिश की, तो पहली बात तो इतनी अबंडेंस, इतनी विस्डम आपके अंदर है कि आप उसको अपनी बातों से ही, अपनी विस्डम से ही रोक लोगे। लेकिन फिर भी अगर बदतमीजी पर आए तो आप ये रूप धारण करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाओगे, क्योंकि जस्ट टू नेक्स्ट ये है। ठीक है, मणिपुर चक्र एक्टिव हो चुका है आपका गाइस। तो बहुत लोगों की यहाँ पे मणिपुर चक्र बचपन से ही डेड पड़ा हुआ था।
बहुत लंबे समय तक डेड की एनर्जी आई है यहाँ पर, तो अब जाके आपका मणिपुर चक्र हाईली एक्टिव है, ना ही सिर्फ एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही खूबसूरती से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने काम को। और ना ही सिर्फ आप काम कर रहे हो, काम ना फैल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप काम कर रहे हो और वो कहीं फैल नहीं रहा है, उसकी रोशनी, उसकी खुशबू, उसकी चर्चाएं लोगों तक हो रही हैं। और ऐसे मुझे चैन दिख रहा है, जैसे आपका काम किसी ने देखा, उसने अप्रिशिएशन किया, फिर उसने थर्ड पार्टी को जाके बताया, थर्ड पार्टी ने और जाके बताया। तो इस तरीके से आपके काम को बढ़ोतरी मिल रही है, नाम हो रहा है आपका। बेसिकली आप लोगों की पहचान में आ रहे हो, एक बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल आपका हो रहा है, चाहे ये ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, बिजनेस में हो, फैमिली में हो, कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा एडमायर की एनर्जी में आप उभर रहे हो। लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप काबिले तारीफ़ हो रही हैं या हो रहे हैं। आपकी दिनचर्या ऐसी रह रही है कि बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारी फेमिनाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, चाहे वो न्यूली मैरिज्ड हों या फिर अनमैरिज हों या फिर बहुत ही समय से एज वाली महिलाएं हों। एक फ़ैन ग्रुप के रूप में मुझे दिख रहा है एनर्जी कि लोग आपको एज अ डॉटर इन लॉ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एज अ डॉटर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एज अ वाइफ, एज अ लवर, एज अ सिस्टर। तो जिसकी जैसी सोच है वैसा वो देख रहा है आपको, और आप एक बहुत ही पावरफुल हाई विम बन रही हैं। आपकी क्रिएटिविटी बवाल मचाने वाली है, मुझे यहाँ बवाली शब्द सुना। और ये क्रिएटिविटी डेकोरेशन के थ्रू निकल के आएगी। आप अपने घर को शायद बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रख रहे हैं, साफ़ सफाई से रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज रख रहे हैं, खुद को बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप कर पा रहे हैं। और लग्जरी की एनर्जी है, देखा ना, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छे से सज संवर कर रहे हैं। शायद श्रृंगार आप बहुत ही अच्छे से करते हैं, मेकअप शायद बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, या फिर नेचुरल मेकअप भी जो आप कर रहे हो आप, क्योंकि आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से आप लोग उसको नोटिस कर पा रहे हैं। आपकी सादगी को बहुत ही अच्छे से नोटिस किया जा रहा है कि अगर आप सिंपल ड्रेसअप भी रह रहे हैं, सपोज़ लोअर टी शर्ट में भी हैं या सिंपल एक घर का सूट भी पहना है, तो कितने अच्छे से आप ड्रेसअप हो रहे हो। शायद मैचिंग बैंगल्स वगैरह, मेहंदी वगैरह लगाना, नेल पेंट वगैरह लगाना, और कहीं ना कहीं अच्छी फ्रेगनेंस का यूज़ करना, इत्र का यूज़ करना, या फिर आप सिंपल एक नेचुरल न्यूड मेकअप भी कर रहे हो तो न्यूड कलर के कपड़े पहनना। और जैसे होता है ना कि बहुत लोग सॉफ्ट कलर पहनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चटक नहीं पहनना चाहते, तो उसमें भी आपकी ब्यूटी उतनी खूबसूरती से निखर रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कलरफुल वाइब्रेंट कपड़े पहन रहे हो तो उसमें भी आपकी एक अलग ही लुक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे इंडियन ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस, साड़ी वगैरह, चुन्नी दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत सूट वगैरह जिस पे बहुत ही अच्छी सी कारीगरी की गई है, या फिर लोअर वगैरह बहुत ही ब्राउन कलर या फिर एक ऐसे शेड वाले जो रिच कलर होते हैं वैसे वाले कपड़े आप पहनने वाले हो। आपका मेकअप भी बहुत ही अच्छा और सटल रहने वाला है। आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से कैरी कर रहे हो और लोगों को यही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई बनावटीपना नहीं है, ये आपकी दिनचर्या का ही हिस्सा है। और इसी वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को अब पसंद आ रहा है कि हाँ यार, इस तरीके से भी रहा जा सकता है, ऐसे भी जिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग अपनी लाइफ में स्टक थे या फिर स्ट्रगल में थे ना, तो आपको देखकर वो हील हो जाते हैं, आपको सुनकर वो हील हो जाते हैं, आपसे जुड़ना उन्हें पसंद है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो लोग आपको आपकी मतलब लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहती, आपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, तो शायद कोई यहाँ पर है खाना बहुत अच्छा बनाता है, उनका प्रोफेशन भी यही है, कुकिंग वगैरह करना, और या फिर आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और आप अभी तक अगर आपने कुछ नहीं सोचा था तो सोच रहे थे कुछ करने के लिए, तो बोला जा रहा है कि आप कुकिंग से ट्राई कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह करके, और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। सेकंड, आप अगर शॉप वगैरह खोलना चाह रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप श्रृंगार वगैरह का शॉप खोलिए, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।
का कपड़े बेचना, कपड़ों की शॉप या फिर ब्यूटी के प्रोडक्ट जो होते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ में ये सारे प्रोडक्ट खुद भी यूज़ कर सकते हैं, वेल ग्रूम्ड होके, वेल ड्रेसअप होके। मैन वुमेन कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी एक्सेसरीज होती है, अपने ड्रेस कोड होते हैं। तो जो भी आपको सूट करे, जो आपका फेवरेट ड्रेस हो, जिसमें आप एक आपकी वाव वाली पर्सनालिटी आए, तो उस तरीके का मुझे दिख रहा है कि आप अपने व्यवसाय में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आप कर रहे हो। और यही रीज़न है कि लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। किसी की ब्रीथ बहुत सैलो हो गई थी, तो अब आप डीप ब्रीथ करने लगे हो। और ये भी रीज़न है कि आप योगा वगैरह शायद बहुत अच्छे से करते हो, सन बाथ लेते हो, तो आपका मणिपुर चक्र हाईली एक्टिव हो रहा है। और आपकी क्रिएटिविटी अब निखर कर आ रही है। घर को डेकोरेट करके रखना, घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज करके रखना, और खाने में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना, लोगों की सेवा करना अपने खाने के थ्रू। मैंने यहाँ सेवा बोला है, तो हो सकता है आप नीडी पीपल को भी खाना वगैरह बना के दे सकते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट वगैरह चल रहा है तो। या फिर आप घर से भी ऐसे ही आप अबंडेंट होएं, तो आप नीडी पीपल की भी मदद करें। नहीं कुछ कर सकते किसी के लिए, तो पक्षियों वगैरह के लिए दाने रखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने आप को पहचान रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि आप राइट पाथ पे हो, और यही आपका पाथ है। इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सुकून दिख रहा है कि आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आपको पता है कि आप गाइडेड हो, आपको पता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कृष्णा कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, और कृष्णा के डिवोटी हैं आप। तो आप पहली बात तो डिवोटी के भी नाम से आप जाने जाने वाले हो लोगों के बीच, कि हाँ आप पे कृष्णा की बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी है, या कृष्णा की कृपा है, ब्लेसिंग्स है। आप कहीं ना कहीं हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहते हो, आपको भगवान हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, या फिर हमेशा ब्लेस रखते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होती है, आपको हमेशा एक हाई रिगार्ड्स में रखा जाता है। चाहे आप कुछ भी सोचें, वो मैनिफेस्ट आप कर ही लेते हो। असंभव को भी संभव करने वाला है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कोई ऐसा काम आपने शुरू किया था जो 2 साल से ऊपर हो गया है, उस काम में अब आपको मनचाही सफलता देखने को मिलेगी। जैसा आपने सोचा था वैसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो तैयार रहिएगा। और मुझे यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं यस आई एम रेडी, तो दे दीजिए कृष्णा जी। अब कर्म आपने बहुत ही अच्छे किए हैं, और भगवान ने देखा है कि आपके कर्म सही रहे हैं। कठिन समय में भी आपने संयम और संतुलन का अच्छा परिचय दिया है, और कहीं ना कहीं लोग आपकी इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, वो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आपके कर्मा बहुत सही रहे हैं, और उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि ईश्वर ये सब चीज़ें देखे हैं, और उनको अपना कर्मा भुगतने का डर है। और आपको इस बात का सुकून है कि मतलब ईश्वर ने मेरे कर्म देखे हैं, तो डेफिनेटली फल अच्छा ही देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, और बोला जा रहा है कि आप जो भी अचीव करोगे इस लाइफ में, अपने कर्म से ही अचीव करोगे। तो कर्म करने वाले को, मैंने पढ़ा था कहीं कि कर्म करने वाले को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपका कर्म ही सब कुछ ला कर देगा। तो बोला ये जा रहा है कि बस अपने कर्म को अच्छे करते जाइए, जिस तरीके से कर रहे हैं कर्म पे ध्यान दीजिए, और आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ईश्वर इतना दे देंगे कि आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। और डोंट वरी, आप सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रहे हो, और धीरे धीरे और ज़्यादा ऊंचाइयों को आप छूते चले जाओगे। और देखने वाले बस आंखें खोल कर ही देखेंगे, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको दबाने की कोशिश की, अब वो देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा राइज अप हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, और लोगों में आपका पहचान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं
इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा जो आपने नाइंसाफ़ी झेली थी या फिर किसी पर्सन की वजह से आप चुप रह गए थे, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से। हो सकता हो बहुतों के स्पाउस हों, बहुतों के घर के ही अपने पर्सन हों, इन लॉज वगैरह, और आपको कहीं ना कहीं एक होता ना जहरीला घूंट पी के रहना पड़ता था। आपने अपने एंगर को, अपने गुस्से को पी कर आप रह गए थे और आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर भी लोग आप पे ही तंज कसना, आप पर हंसना, आपका मजाक उड़ाना, आप सबको सब चीज़ प्रोवाइड करते थे पर फिर भी आपको वैल्यू ना करना और नोबडी फील कराना, इस तरीके का सिचुएशन उन्होंने दिया था। तो आपने बहुत सहा है और उस वजह से कहीं ना कहीं आप में पित्त बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका एसिड बहुत ही ज़्यादा बॉडी में बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से आप देखोगे ये कहीं ना कहीं स्पेल का भी वर्क था कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहें, आप डिस्टर्ब रहें। बेसिकली किसी की इविल इंटेंशन थे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं और छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाएं यहाँ से और कभी वापस ना आएँ या फिर अपने आप को ही ख़त्म कर लें। सॉरी गाइस, इस तरीके का किसी ने आप पे स्पेल किया हुआ था और धीरे धीरे लोग आपको भूल जाएंगे, वो लोग भुला देंगे, बस आप एक बातों में, एक यादों में बन के रह जाओगे। तो डिवाइन ने वो सारे स्पेल्स काट दिए हैं, बल्कि उसकी जगह एकदम उल्टा हो गया है कि अब आप बहुत ही ज़्यादा कामिंग, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में आ गए हो। लोगों के ट्रुथ पता चल गए हैं। तो पहले आप ना कहीं उबलने लगते थे, भले कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, या फिर आप नहीं करना चाहते थे, बिगाड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आप में ना एक उबलने की एनर्जी आ जाती है। होता है जब हम सच्चे रहते हैं, जब हम अपना 100% देते हैं और सामने वाला इस तरीके का इंटेंशन रखता है, इस तरीके स्पेल कास्ट करता है हम पर, तो हम, जाहिर सी बात है, बीइंग ह्यूमन में समझ सकती हूँ आपकी एनर्जी को। तो अब बोला जा रहा है कि अब आपको ये सब चीज़ें को, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी थर्ड आई खुली हुई है, आपको क्राउन चक्रा से हाईली मैसेज रिसीव हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लोगों की इंटेंशन, वाइब्रेशन को कैच करने में सक्सेसफुल रहते हो और अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी सक्सेसफुल हो। तो पहले इविल इंटेंशन उन लोग पे आ जाती थी, आप उनकी एनर्जी को मतलब ऑब्जर्व कर लेते थे और ड्रेन हो जाते थे। वो आपकी एनर्जी से हील हो जाते थे, अपने काम बना लेते थे, हैप्पी हो जाते थे, और आप उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके सैड वाली एनर्जी में चले जाते थे। तो अब आपको ये सारी विस्डम है कि अब आपको जो रिवील भी होगा ना चैनलिंग मैसेज के थ्रू, या फिर आप कहीं ना कहीं वाइब्रेशन को कैच कर पाओगे, उनके हिडन ट्रूथ को कैच कर पाओगे, तो उसकी वजह से ना अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही सौम्य, शांत और प्रसन्न रहोगे, जैसे महादेव रहते हैं मेडिटेशन में, उनकी आईज़ कैसे क्लोज रहती है, या कृष्णा रहते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है। तो लोग भी आपको इसी तरीके से देखने वाले हैं कि आप हमेशा एक प्रसन्न, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं कि बस अपनी ही धुन में गाए चले जा रहे हैं, दुनिया क्या राग आप रही, उससे मतलब नहीं, वैसा वाला नहीं। एक सौम्यता है, एक सधा हुआ है, एक ठहराव है, एक पॉजिटिविटी है। आपको देखकर मतलब जीने का मन करे, आपको देखकर उत्साह से रहने का मन करे, इतना पॉजिटिव एनर्जी। कैसा होता है ना जब हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो कैसे हम शांत, काम फील करते हैं, ईश्वर से अपनी बातें करते हैं, तो उसी तरीके से लोगों के लिए आप बन रहे हो। तो लोग हो सकता हो आपको अपने दुख बताएं, आपको अपनी समस्याएं बताएं, और आप बहुत ही पीसफुली होकर उनकी समस्याओं को सुनोगे। पहले शायद बोल देते थे या फिर एडवाइस कर देते थे, पर अभी आप सुनोगे और समझोगे कि उनके हिडन ट्रुथ क्या हैं, और क्या वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्या वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम है, और आपको यहाँ पर सोल्यूशन देना है या चुप रहना है, या फिर कोई केवल प्रोटेक्ट कर रहा है आपको कि मतलब किसी बात से, तो वो भी आप समझ पाओगे। साथ ही साथ आप बहुत से ऐसी हिडन ट्रूथ को जान पाओगे जो पास्ट में आप नहीं जान पाए थे। शायद कोई ऐसा पर्सन था जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, बट वो आपके सामने से नहीं कर रहा था। ये यंग पर्सन है और काफ़ी एडमायर करते हैं, आपके फैमिली के ही हैं, और फैमिली के ही हैं। कोई मुझे मेल पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी यंग एनर्जी है, दाढ़ी वगैरह रखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं आपको। आप शायद उनका क्रश हो, पहला प्यार हो,
और आपको शायद ये पता भी है, या फिर अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप कहीं ना कहीं मतलब आपको उनकी वाइब्रेशन से पता लगता है कि हाँ आप उनके बारे में ये चीज़ें जानते हो। तो वो उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा प्रोटेक्ट किया है, और अब ये चीज़ आप और अच्छे से जान पाओगे। साथ ही आपकी सहनशीलता और कामली चीज़ों को हैंडल करना, और उस समय में जिस समय पे सब उबल रहे थे और आप पे नेगेटिव स्पेल्स किए जा रहे थे, चारों तरफ से मेंटल प्रेशर था, जानबूझ के आपको कड़वी बातें बोलना, जानबूझ के आप पे तंज कसना ताकि आप वहाँ से हट जाएं, भाग जाएं, छोड़ दें, उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। बट आप उस समय भी कितने कामली रहे और आपको कितनी विजडम थी, कहीं ना कहीं आप जान रहे थे उनके हिडन ट्रूथ को। ये चीज़ अब यूनिवर्स उनको बताएगी कि वो मतलब आप सब समझ रहे थे, और लोग देख पाएंगे कि आप ये सब जानते बूझते भी कितनी कामली हो और कितने शांत तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकली व्यवहार रख रहे हो, जिसकी वजह से समाज में नाम और रुतबा आपका और बढ़ गया है। लोग आपको और ज़्यादा अप्रिशिएशन करने लगे हैं, लोग आपको एडमायर करने लगे हैं, आपको फॉलो करने लगे हैं। शायद लोग बोलने लगे हैं कि मेरी ऐसी बहू होती, मेरी ऐसी बेटी होती, मेरी ऐसा जेठ जेठानी होते या देवर देवरानी होते, ऐसे करके आप मतलब अप्रिशिएशन मिल रही है आपको। तो वो लोग देख पाएंगे कि आप में कितना विस्डम है। शायद आप बहुत ही बड़ी वुमेन से आप डील कर रहे थे और आप काफ़ी यंग रहे हैं। जैसे कोई यहाँ पर मुझे 56 एज की महिला दिख रही है और आप 24, 22, 25 की एनर्जी में, 28 की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। और ये महिला ने आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ एरोगेंस, आउट ऑफ एक होता है ना कि मेरा ही चले इस घर में, इस वजह से उसने आपको हार्म किया। तो वो भी अब जान पाएगी कि आप सब समझ रहे थे उसकी सारी चालाकियों को, उसकी सारी स्पेल्स को, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो स्पेल वर्क करती हैं आप पर और आपकी फैमिली पर, और आप उनके बारे में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छे से जानते हो, और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है उनके स्पेल्स से। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे अब वो जानने वाली हैं, शायद डिवाइन उनको बताने वाले हैं, और वो देखेंगे कि डिवाइन जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने उनके बैड कर्मा को देखा है और जिन्होंने आपके गुड कर्मा को देखा है, उनसे अब बचना असंभव है उनके लिए। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जान पाएंगी। तो डर, फियर, इनसिक्योरिटी की एनर्जी में आप देखोगे उस महिला को, और ये ना आपका रिवार्ड है कि आपको सक्सेसफुल किया जाएगा। और उस महिला को जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज किया, ग्रुप बनाकर, मुझे यहाँ ग्रुप दिख रहा है कि जैसे आप अकेले थे और आपके पार्टनर और पूरी फैमिली एक तरफ थी और आपको एक निशाना बनाया जा रहा था, इवन बच्चों को भी शामिल किया गया था इसमें। तो कहीं ना कहीं अब आप देख पाओगे कि अब वो सारी चीज़ें अब उनके अंदर आ जाएंगी और आपको हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में जाना जाने लगेगा। ऑटोमेटिक उन लोग को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, या फिर लोग अब उनके सामने उस तरीके के रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखेंगे जो वो कभी नहीं चाहते थे कि आपको उस घर में, उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में आपकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, आपके गुण बाहर आए और उनकी बुरी चीज़ें ना बाहर आए। पर ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे, शायद ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि अब लोग समझ जाएंगे उनकी जेलेसी को, उनके कर्सेस को, उनके स्पेल्स को। किसी ने आपकी कोख पे भी स्पेल किया था तो वो भी जान पाएंगे कि आपकी कोख बांधी गई थी और इसी पर्सन ने बांधी थी। और जब आपको संतान की प्राप्ति हो गई, जैसे कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति हो चुकी है और कुछ लोगों की कोख अभी बंधी हुई है, तो खुल जाएगी धूम फेरी। तो वो इंसान किस तरीके से मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया, किस तरीके से उसने जेलसी कर्सेस जो था वो आपके ऊपर मतलब भेजा, वो लोग जान पाएंगे अब। और आप ये बात बहुत पहले से जानते थे, ये भी लोग जान पाएंगे। तो डिवाइन का खेल देखिए, वो सारा खेल पलटने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे शब्द नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, यहाँ पर बस मुझे एनर्जीज दिख रही है कि ये सब कुछ क्वांटम शिफ्ट में ही होगा। और आप देख पाओगे कि आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो और लोगों का ट्रुथ अब सबके सामने है, और कहीं ना कहीं आपकी जो सच्चाई थी, जो उस वक्त आपने सही, वो भी सबके सामने है।
कहीं ना कहीं लोग जान पाएंगे कि ये पर्सन बहुत ही ईविलियश एनर्जी में है, डेविलिश एनर्जी में है, और आपकी दैवीय शक्तियों के कारण ये सबके सामने उजागर हो गया है, इसका असली रूप आ गया है। क्योंकि होता है ना, दैवी शक्ति के सामने राक्षस वाली जो असुरी शक्तियाँ होती हैं वो हार जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसने मास्क ओढ़ा हुआ था देवी का या देवता का। तो जब उनकी एनर्जी आपसे काउंटर हुई ना, तो उनकी अंदर की डेविलिश एनर्जी बाहर आने पे मजबूर हो गई, और लोग जान पाएंगे कि ये शुरू से ही ऐसी थी या ऐसा था। और जो अफवाहें उनके बारे में फैली थी वो झूठ नहीं थी। लोग कहीं ना कहीं जान जाएंगे कि वो सच में इस तरीके का स्पेल वर्क करती हैं, और उन्होंने आपकी लाइफ को बुरा बनाने में, ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो आपकी भक्ति और डिवाइन की शक्ति है जिसकी वजह से आप बचे हुए हैं, ये लोग जान पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप भी जानते थे कि मतलब आप चाहते थे कि आपका ट्रुथ सामने आए, तो आ जाएगा। कोई पर्सन है, शायद आपके ही पर्सन है, जिन्होंने आप पे बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो भी, उनका भी चेहरा आ जाएगा सबके सामने कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको दबा के रखा, और कहीं ना कहीं उन पर भी उस महिला का स्पेल है जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में है। तो ये ऑटोमेटिकली ही डिवाइन पता नहीं कैसे सबके मतलब सब कोई अचानक से कुछ ऐसा होगा, कुछ कहीं से वो जान पाएंगे। शायद हो सकता हो जहाँ वो जाती हों तंत्र मंत्र के लिए, वहीं वो लोग भी पहुँच जाएं, या फिर ऐसे ही कुछ न्यूज़ आ जाए जिससे उनको वो रिवील हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कुछ बनाकर जिसमें वो देती थी या पिलाती थी वो शायद गलत हाथों में पड़ जाए। और होता है ना कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए ही है, और वो चीज़ पर्पसली केवल उसी पर्सन को दी जाए, मतलब आपके पर्सन को ही दी जाए। इससे भी डिवाइन कहीं ना कहीं कंफर्म करेंगे उन लोगों को कि यस, वो महिला आपके पर्सन पर स्पेल वर्क कर रही है। और बहुत सारे घर के लोग अब इकट्ठे होने वाले हैं, आपके पक्ष में आने वाले हैं। अगर आप लोग दो भाई हैं, या फिर दो लोग की नहीं, दो लोग, जैसे मान लीजिए दो देवरानियाँ जेठानियाँ हैं आपकी, मतलब एक आप हो, एक आपकी देवरानी है, तो वो भी जेलसी के कारण ही उसने भी ये सब किया। पर कहीं ना कहीं डिवाइन उनको चेंज कर रही है कि वो इस वक्त आपका साथ देंगी, और कहीं ना कहीं वो जान पाएंगी कि आप में बहुत ज़्यादा विस्डम है, और आप उनकी भी इविलनेस को समझ गए थे, बट आपने जो प्यार और दुलार दिया था वो प्योर था। और कहीं ना कहीं ये भी जान पाएंगी कि क्या रीज़न रहा है कि आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो हो सकता हो अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगी तो ठीक, लेकिन उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, भले ही वो ऊपर से ही क्यों ना हो, लेकिन अब उस तरीके का मिसबिहेवियर नहीं करेंगी, ना ही आप होने देंगे। तो बेसिकली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इस वजह से अब कोई इविल एनर्जी या फिर कोई लो वाइब्रेशन वाली महिला या पुरुष या रिलेटिव्स जो भी सराउंडिंग्स में है वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है। ये कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर थी कि आप इस तरीके की पोजीशन में आए, तो लो हो गया। बहुत ही लंबे समय से ये डिज़ायर थी, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि लो मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद से आपकी जर्नी रुकेगी नहीं, आप और आगे जाओगे और अपलिफ्टमेंट आएगी। पर फिलहाल के लिए रियलिटी शिफ्ट ये आ रहा है, और आप बहुत ही बड़ी मकसद लेकर आए हो इस दुनिया में। इस दुनिया को एक पाठ पढ़ाने के लिए आए हो, तो आपके लाइफस्टाइल के थ्रू ही या फिर आपकी नॉलेज के थ्रू ही आप लोगों को गाइड कर पाओगे। ठीक है, ठहराव है, आपके साथ लोग रुकना चाहेंगे, आपके साथ लोग बैठना चाहेंगे। इवन आप बातें नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको आपके साथ आपकी एनर्जी में रहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी कामिन है, काफ़ी लाइवली है। एक अथाह शांति है आपके ऑरा में। तो जो जितने भी लोअर कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग होते हैं ना, लोअर वाइब्रेशन वाले, वो शायद आपके सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे सराउंडिंग्स में रहकर भी आप एक कमल की तरह हो उन लोगों के लिए, और लोग आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन में रहना चाहते हैं।
और आप अपने डिवाइन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि आपने डिवाइन का, कहते हैं ना, डिवाइन से आपने नाता जोड़ा है और उनके प्रेम के आगे सब कुछ फीका है। यकीन मानिए कृष्णा के प्रेम के आगे सब कुछ फीका है। बट कृष्णा की एनर्जी है, होती ही ऐसी है कि वो अपने डिवोटीज़ को भी वो सारे गुण प्रदान करने लगते हैं जो उनके खुद के हैं। और यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही हैं, बोलने की कला बहुत अच्छी हो रही है, सधी हुई हो रही है, विस्डम हो रहा है, और प्रेममयी ऑरा हो रहा है आपका। मतलब बहुत ही अबेंडेंट लग्जेरियस वाली लाइफ, बट एक सधा हुआ इंसान, एक ग्राउंडेड इंसान, काइंडफुल, जिसको सोर्सेस को यूज़ करना आता है और अच्छे से उसको मतलब संभालना आता है, वैसी वाली एनर्जी लग रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आने वाले समय में यही आपकी क्वांटम शिफ्ट होने वाली है, यही रियलिटी होने वाली है, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे गाइस, नमस्कार।